गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे एक्टिविटी 2.4 पेज नंबर 24 चैप्टर 2। एक्टिविटी 2.4 ऑब्जर्व एंड एनालाइज। क्या हम ऑब्जर्व करेंगे और क्या एनालाइज करेंगे? ये ऑब्जेक्ट होता है इसलिए कि हम क्या एनालाइज करने वाले हैं। तो लोकेट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बड ऑन द टंग में हमारे टेस्ट बड कहाँ पे है, उनकी पोजीशन कहाँ पे है, ये देखने के लिए। प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ शुगर, स्वीट, कॉमन सॉल्ट, लेमन जूस, शोर एंड अ क्रस्टेड बिटर गार्ड फॉर बिटर टेस्ट इन द सेपरेट टेस्ट ट्यूब में हम शुगर सोल्यूशन, कॉमन सॉल्ट का सोल्यूशन, लेमन जूस एंड कुछ क्रिस्टल करेले के पीसेस ले लेंगे। एड वन ऑफ द योर फ्रेंड, हम अपने फ्रेंड से आस्क करेंगे, आस्क वन ऑफ द योर फ्रेंड टू क्लोज हिज और हर आइज। हम अपने फ्रेंड से करेंगे अपनी आइज क्लोज कर दें। एंड हिम और हर टू स्टिक आउट द टंग एंड कीप इट स्ट्रेट। पेयर अ ड्रॉप ऑफ द वन ऑफ द samples in different areas of the tongue. Repeat this all of the samples. Find out the taste of the solution applied every time and find out the areas of the tongue which could detect the taste. हमने क्या किया, अपना एक फ्रेंड लिया, उसकी आइज क्लोज कर दी और हमने 4 टेस्ट ट्यूब ली और 4 टेस्ट ट्यूब में एक में शुगर सोल्यूशन डाला स्वीट टेस्ट के लिए, एक में कॉमन सॉल्ट डाला सॉल्टी टेस्ट के लिए, एक में लेमन जूस डाला सोर टेस्ट के लिए और एक में बिटर गार्ड डाला, मतलब करेले के वो क्रस्ट करके डाला फॉर बिटर टेस्ट के लिए। अब हम अपने फ्रेंड से कहेंगे, हम डिफरेंट उसकी टंग को स्ट्रेट बाहर करने के लिए कहेंगे और उसकी टंग में थोड़े थोड़े सैंपल को अलग अलग प्लेस में पुट करेंगे। तो जब वो उसके टंग में वो पुट करेंगे अपने सैंपल्स, चाहे वो शुगर सोल्यूशन डालें उसके बाद चाहे लेमन जूस डालें, फिर उससे पूछेंगे आपको कैसा टेस्ट आ रहा है। अगर वो सही टेस्ट दे रहा है तो मतलब जहाँ पर टेस्ट बड है उसके, जैसे अगर स्वीट का हमने शुगर सोल्यूशन डाला और उसको स्वीट टेस्ट ही आ रहा है, मतलब वो सिंपल वहाँ पर ही स्वीट का टेस्ट बड है। तो हम अपने टेस्ट बड ऐसे डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में डिफरेंट सोल्यूशन लेके उसके टंग में डिफरेंट प्लेस में डालकर हम उसके टेस्ट ट्यूब से उसके टेस्ट बड हम अपने फ्रेंड के टेस्ट बड उसके टंग में कहाँ पे है ये कर सकते हैं। जैसे हमने ये टंग लिया, जैसे ये टंग है, आपको दिखाती हूँ, ये टंग है। मान लीजिए हमने शुगर सोल्यूशन इसके यहाँ पर डाला, यहाँ पर टेस्ट क्या था, सोर था, तो उसको स्वीट का टेस्ट नहीं आएगा, उसको स्वीट का टेस्ट कहाँ आने वाला है, यहाँ पे, तो स्वीट टेस्ट यहाँ पर देगा। अब मान लीजिए हमने लेमन जूस डाला यहाँ बीच में, तो उसको कैसा टेस्ट आएगा, नहीं आएगा, सॉल्टी का आएगा, तो उसको शोर टेस्ट वहीं पर आएगा जब यहाँ पर करेंगे। तो हमको डिफरेंट एरिया पता चल जाएगी हमारे टेस्ट बड कहाँ पर है। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन फूड। सलाइवा का फूड पे क्या इफेक्ट होता है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब एंड लेबल दैम ए एंड बी। हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे तो ए एंड बी नाम दे देंगे। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट सम बॉइल्ड राइस एंड टेस्ट ट्यूब बी पुट सम राइस विच हैज बीन क्रिस्टेड बाय 4 or 5 times. Now add 4 to 5 drops of water and 2 to 3 drops of the iodine solution in each tube. हमने 2 ट्यूब ली, एक टेस्ट ट्यूब ये देखिए, एक टेस्ट ट्यूब में हमने बॉइल्ड राइस लिया और एक टेस्ट ट्यूब में हमने कैसा लिया, चिल किया हुआ बॉइल्ड राइस। अब दोनों में थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड किया और थोड़ा थोड़ा आयोडीन सोल्यूशन, सम ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इनको पुट किया। अब क्या करें, इनमें थोड़ा थोड़ा ऐड कर दिया आयोडीन सोल्यूशन एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये हम अपने ऑब्जर्वेशन में देखते हैं। यू विल फाइंड दैट black color develop in test tube A and no such color develop in test tube B. टेस्ट ट्यूब ए में हमको ब्लू ब्लैक कलर दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टार्च था, और टेस्ट ट्यूब ब्लू में हमको
हमको स्टार्च नहीं मिला क्योंकि स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो गया, शुगर में, जब हमने इसको क्रश किया, ट्रीट किया। तो इन्फ्लुएंस, हमेशा स्टार्च के साथ अगर आयोडीन सोल्यूशन डाला जाता है तो ब्लू ब्लैक कलर देता है, ये स्टार्च का टेस्ट भी। द बॉइल्ड राइस इज टेस्ट ट्यूब ए कंटेन स्टार्च विच gives blue black color on being tested with iodine, जो हमको आयोडीन में दिख रहा था ब्लू ब्लैक कलर। उसके बाद द इन द treat rice in the test tube B, starch have been broken down into the sugar, स्टार्च हमारा किसमें ब्रोक डाउन हो गया, शुगर में, इसीलिए वहाँ पर आयोडीन ने अपना टेस्ट नहीं किया, आयोडीन ब्लू ब्लैक कलर का नहीं आया। तो स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है, और जो हमारे टीथ से च्यूइंग करने पर शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे esophagus food pipe. The swallowed food passes through the mouth to the stomach through a passage or pipe called the food pipe or esophagus. हमारा जो सॉलिड पार्ट है अब हम माउथ से कहाँ जाएगा, हमारा स्टमक तक, लेकिन जाएगा कैसे, फूड पाइप के द्वारा। फूड पाइप से हमारा जो सॉलिड पार्ट है, जो हम निगल रहे हैं, सॉलिड फूड है, तो वह सॉलिड फूड पासेज फ्रॉम द माउथ, माउथ जो स्टमक जाता है थ्रू किसकी हेल्प से, फूड पाइप के थ्रू से। फूड पाइप को इसोफेगस बोलते हैं। द फूड पाइप रन्स अराउंड द नेक एंड द चेस्ट, ये हमारे नेक एंड चेस्ट से अराउंड रहता है, यहाँ पर ही फैला रहता है। फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, फूड पाइप की जो वॉल होती है वो फूड को पुश कर देती है हमारे स्टमक में। जब फूड पहुँच जाता है हमारे स्टमक में तो उसके आने की प्रोसेस फिर स्टमक में पड़ता है। यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। एट द टाइम फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टमक, दिस रिजल्ट इज वोमिटिंग, हमारे फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होगा। और अगर स्टमक फूड पाइप से पासेस थ्रू हो जाता है हमारे स्टमक में तो ठीक है, लेकिन अगर फूड पाइप से जो फूड स्टमक क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, स्टमक उसको डिनाई कर देगा, तो हमें वॉमिटिंग हो जाती है। ये देखिए हमारे सब बना हुआ है, ये हमारा इसोफेगस से फूड आया, ये आया, ये हमारे स्टमक में चला गया, और यही अगर स्टमक हमारा क्या होगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हमें वापस वॉमिटिंग हो जाती है। स्टमक इज अ थिक वॉल फ्लैटेड बैग प्रेजेंट इन द अपर एब्डोमेन, स्टमक हमारा थिक वॉल का है, मोटा होता है, फ्लैटेड होता है, फ्लैट होता है, और अपर एब्डोमेन, ऊपर एब्डोमेन के अपर साइड में होता है। तो हमारा स्टमक थिक वॉल का होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट होता है, और एब्डोमेन के अपर साइड में होता है। इट इज वाइडर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप, ये हमारा सबसे वाइडर पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, और ये हमारा फूड पाइप के थ्रू हमारा फूड स्टमक में आ जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। इनर लाइनिंग, जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है, ये हमारा स्टमक है, इसमें अंदर इनर लाइनिंग होती है, तो वो क्या क्या सिक्रीट करती है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट करती है हमारा म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। अब इनका काम क्या है, द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, म्यूकस इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को प्रोटेक्ट करता है कि उसमें कुछ रैशेस ना आ जाए, ठीक है, एसिड ज़्यादा उसमें हो जाने पर वो कट ना जाए तो प्रिवेंट करता है। द एसिड किल बैक्टीरिया विच इंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड ऑल्सो मेक द मीडियम एसिडिक। अब हम कितना भी साफ सराउंडिंग हो जाए हमारी, जब हम फूड को इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में तो बहुत सारे बैक्टीरिया क्या आ जाते हैं, उस फूड के साथ चले जाते हैं। तो ये HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर देता है, उन बैक्टीरिया को किल कर देता है, और डाइजेशन के लिए हमारे मीडियम को एसिडिक चाहिए, बेसिक मीडियम नहीं चाहिए, तो हमारे उस मीडियम को एसिडिक बना देता है, क्योंकि एसिड है, एसिड आ जाने से वहाँ का मीडियम कैसा बन जाएगा, एसिडिक। द डाइजेस्टिव जूस हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। डाइजेस्टिव जूस भी जो हमारा सिक्रीट हो रहा है वो प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट, सिंपलर पार्टिकल्स में उसके सिंपलर मतलब प्रोटीन, और प्रोटीन हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा।
द पार्शली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टमक गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब पार्शली डाइजेस्टेड फूड हमारा कहाँ चला जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लाइट highly coiled about 7.5 meter along tube. Digestion of the all type of food is carried out and completed here. स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बहुत ज़्यादा क्वाइल होती है, मुड़ी हुई होती है, 7.5 मीटर की होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है। यहाँ पर मोस्टली डाइजेशन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड आल्सो टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन, फूड का एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। द एब्जॉर्ब फूड इज पासेस इनटू द ब्लड सिस्टम थ्रू द विच द न्यूट्रिएंट रीच ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद जब एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड हो जाता है तो ब्लड वेसल्स के हेल्प से ये पूरा फूड हमारी बॉडी में हर पार्ट में पहुंच जाता है, तो हमको एनर्जी मिल जाती है। डाइजेशन इज स्मॉल इंटेस्टाइन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अप। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है, किसकी हेल्प से हो जाता है? तो फर्स्ट है सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड पैंक्रियाज। लीवर और पैंक्रियाज को डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन की डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है। तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है ये समझ में आ गया।